ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने विश्व का मालिक बनाता है। आत्म अभिमानी बनो तो विश्व का मालिक बनाता है। देह अभिमान कंगाल बना देता है। इसलिए आत्म अभिमानी भव। स्वयं को आत्मा समझ के हर कर्म करने से हम, बाबा कहते, हमारी चढ़ती कला होती है और देह के भान में आने से उतरती कला। प्रश्न, कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? बाबा समझाते हैं कि सदा अपने को समझो कि हम एक एक्टर हैं। जैसे एक्टर पार्ट पूरा करते ही वस्त्र माना ड्रेस चेंज कर देते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी यह प्रैक्टिस अभ्यास करना है। कर्म पूरा होते ही पुराना शरीर छोड़ अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करते रहो। अंदर मन में ये प्रैक्टिस करते रहो। यही पावन बनने का एक सहज साधन है। शरीर को देखने से तो क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसीलिए अशरीरी भव। ओम शांति। भगवान बाप बैठ आत्मा बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था और दैवी कर्म भी सिखलाए थे। तुम देवी देवता धर्म में आए थे, फिर ड्रामा के प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते लेते और कलाएं कमती होते होते यहाँ प्रैक्टिकली बिल्कुल ही नील कला हो गई है, क्योंकि यह है ही तमोप्रधान रावण का राज्य। यह रावण राज्य भी पहले सत्वप्रधान था, फिर सतो रजो तमो बना है, अब तो बिल्कुल ही तमोप्रधान है। अब इसका भी अंत है। रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य। रावण को जलाने का फैशन भारत में ही है। राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। राम राज्य होता ही है सतयुग में, रावण का राज्य होता है कलयुग में। ये सब बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा को वंडर लगता है, अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति नहीं समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं, दैवी गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम वो ही देवी देवताएं थे जिनकी आज पूजा करते हैं। तुम वो ही देवी देवताएं थे। तुमने 84 जन्म भोगे हैं। तुमको फर्क बताया है। तुम क्यों तमोप्रधान बने हो? यह रावण का राज्य है। बाबा ने अज्ञान की नींद से हमको जगाकर समझाया, यह जो समय चल रहा है यही बुराई का समय, रावण का राज्य है। रावण तो सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है, जिसने भारत को इतना गरीब तमोप्रधान बनाया है। रावण माना बुराइयां। राम राज्य में इतने आदमी मनुष्य नहीं होते हैं, वहां तो एक ही धर्म होता है। यहाँ तो सब में भूतों की, बुराइयों की प्रवेशता है। क्रोध, लोभ, मोह, ये सब भूत है ना। हम आत्मा अविनाशी है, यह शरीर तो विनाशी है, यह भूल जाते हैं। आत्माभिमानी बनते ही नहीं हैं। देह का अभिमान बहुत है। देह अभिमान और आत्माभिमान में रात दिन का अंतर है। आत्माभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। देह के अभिमान में आने से कंगाल गरीब बन पड़ते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, भले कहते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। शिव बाबा आते हैं दैवी बुद्धि बनाने। भगवान बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कब सुना कि इन्हों को राजाई किसने दी है? उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना ऊंचा पद पाया है? कर्मों की तो बात है ना। मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं तो वह कर्म विक्रम बन जाता है। सत्युग में कर्म आक्रम होते हैं, वहां कर्मों का खाता होता नहीं है। बाबा समझाते हैं, नहीं समझते हैं तो बहुत विघ्न डालते हैं। कह देते हैं शिव शंकर एक है।
अरे शिव तो निराकार अकेला दिखाया है। शिवलिंग शंकर को पार्वती दिखाते हैं। दोनों के कर्मों एक्टिविटी पार्ट में बिल्कुल अंतर है। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कहेंगे? हाँ, बाबा समझाते उदाहरण देके। मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, दोनों एक। जिसको समझ नहीं है उसको वो एक बोलेगा, लेकिन जिसको समझ है दोनों के कर्मों का पावर्स में डिफरेंस का, ऐसे ही बाबा समझाते शिव शंकर भी एक नहीं है, अलग अलग हैं। दोनों का मर्तबा बिल्कुल अलग है। तो शिव शंकर को एक कैसे कह देते हो? यह जानते हैं जिनको राम संप्रदाय में आना नहीं है वो इस ज्ञान को समझेंगे भी नहीं। असुरी संप्रदाय गालियां देंगे, विघ्न डालेगी, क्योंकि उनके भीतर 5 विकार हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, इसके वश में होकर वो सब विघ्न डालते हैं, क्योंकि ये बुराइयां आत्मा के भीतर में है। देवता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं का कितना ऊंचा मर्तबा है, पद है। अब तुम समझते हो हम कितने विकारी थे। ज्ञान दर्पण के हम अपने को चेहरा देखते अंतर्मन का, तो समझते हैं हमारे अंदर पहले कितने विकार थे। विकार से पैदा होते हैं। सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना है, लेकिन जब वो थोड़े समझदार होते हैं तो वो सांसारिक दुनिया से विकारों का संन्यास कर लेते हैं। सत्युग में ये बातें नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ गृहस्थ ही पवित्र है। गृहस्थ में विकार नहीं है। बाबा कहते हैं सन्यासी सत्युग को समझते भी नहीं। गृहस्थ में पवित्र भी रह सकते, यह सन्यासी समझते नहीं है। कह देते हैं सत्युग है ही। जैसे कहते हैं श्री कृष्ण हाजिर हजूर है, राधे भी हाजिर हजूर हैं। तो दुनिया में तो अनेक मत मतांतर हैं, क्योंकि अनेक धर्म हैं। आधा कल्प दैवी मत चलती है जो अब तुमको मिल रही है। तुम ही ब्रह्मा के मुख वंशावली, फिर विष्णु वंशी और चंद्रवंशी बनते हो। हम जो ज्ञान में बाबा के बच्चे निकलते हैं, हम पुरुषार्थ अनुसार सतयुग में आते हैं, फिर त्रेता में चंद्रवंशी कुल में भी हम आते हैं। तो वह दोनों डिनाइसिटी एक ब्राह्मण कुल कहेंगे। बाबा कहते ब्राह्मण कुल कहेंगे, ब्राह्मण को डायनासिटी राजधानी नहीं कहेंगे। ब्राह्मणों की राजाई होती नहीं है, यह भी तुम समझते हो। ब्राह्मण माना स्टूडेंट हैं, ईश्वर की पढ़ाई पढ़ते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। सतयुग में राजधानी होती है, मर्तबा सबका अपना अलग अलग होता है, वहां राजधानी कहेंगे। तुम्हारे में भी कोई कोई समझते हैं, कोई तो सुधरते नहीं हैं। कोई ना कोई तो भूत है, लोभ का भूत है, क्रोध का भूत है। सतयुग में कोई विकार नहीं है। सतयुग में होते हैं देवताएं जो बहुत सुखी होते हैं। भूत ही दुख देते हैं। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देता है। इसमें बहुत मेहनत करनी है। हाँ, ये जो विकार मन के भीतर हैं, इनको पावन बनाने में आत्मा को बहुत मेहनत करनी है। बाबा कहते ये मासी का घर नहीं है। बाप कहते रहते हैं भाई बहन समझो, तो क्रिमिनल दृष्टि आपस में नहीं जाए। हर बात में हिम्मत चाहिए, धारणा ज्ञान समझ के उसको धारण करने में हिम्मत चाहिए। कोई कह देते हैं शादी नहीं करोगे तो निकलो घर से बाहर, तो पवित्र रहने की हिम्मत चाहिए। फिर अपनी जांच भी की जाती है। तुम बच्चे बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो दुनिया की हमारी थोड़ी टेम्परेरी अचीवमेंट्स होती हैं, तो बाबा कहते ये सब तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ज्ञान मार्ग की जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, पुरुषार्थ के अनुसार पवित्र स्थिति की, दैवी गुणों की धारणा की, ये हमारे परमानेंट अचीवमेंट्स हैं। तो ये साथ में जाएंगी। बाकी सब जो देखते हो मिट्टी में मिल जाता है। कोई तो अच्छी हिम्मत रखकर ज्ञान में चल पड़ते हैं,
कोई तो हिम्मत रखते हैं फिर फेल भी हो जाते हैं। बाप हर बात में समझाते तो रहते हैं परंतु नहीं करते तो समझा जाता है। बाबा कहते हैं कि पूरा योग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से ही नंबरवार तुम ऊंचा पद पाते हो। हाँ, सबसे अच्छा जो जरिया है ऊंच मर्तबा पाने का वो है पढ़ाई। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती, इसलिए बाबा कहते उससे भी ऊंचा ले जाते हैं। आत्म स्मृति में स्थित होकर दूसरे को भी आत्मा स्थिति में देखो, भाई भाई समझो। हम सब भाई भाई हैं तो दूसरी अन्य कोई दृष्टि जाएगी ही नहीं। शरीर को देखेंगे तो क्रिमिनल ख्याल आएंगे। भगवान बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी भव देही अभिमानी भव। ये हमको पुरुषार्थ अंतर में करना है। कर्म में व्यवहार में आते भी सूक्ष्म मन में ये सूक्ष्म अभ्यास करना है आत्मिक दृष्टि का। अपने को आत्मा समझो। आत्मा जो है वो अविनाशी है। शरीर से पार्ट बजाती है फिर शरीर से अलग हो जानी चाहिए। वह एक्टर्स पार्ट पूरा करके शरीर का कपड़ा बदली कर लेते हैं। तुमको अब पुराना कपड़ा शरीर उतार नया शरीर धारण करना है। इस समय आत्मा तमो प्रधान है तो फिर शरीर भी तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा मुक्ति में नहीं जा सकती है। पवित्र बने तब जाए। अपवित्र आत्मा वापस तो नहीं जा सकती। यह झूठ बोलते हैं कि फलाना भ्रम में लीन हुआ, एक भी जा नहीं सकता। वहां जैसे सिजरा बना हुआ है वैसे ही रहते हैं। यह तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है। यह तो समझाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं तो जरूर एडॉप्शन चाहिए। वह ब्राह्मण है विकारी, तुम हो निर्विकारी। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। यह नाम रूप देखने से बहुतों को विकल्प आते हैं। भाई बहन के संबंध से भी फिर गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गिर पड़े काला मुंह कर लिया। बाबा कहते वाह, हमने कहा भाई बहन होकर रहो, तुमने फिर यह खराब काम किया। उसकी फिर बड़ी कड़ी सजा मिल जाती है। जो पवित्र धर्म मार्ग में चल के फिर उससे मुड़ते हैं तो उनको सजा जास्ती मिलती है। जैसे कोई किसको खराब करते हैं तो उनको जेल में डालते हैं। भारत कितना पवित्र था जो मैंने स्थापन किया। उनका नाम है शिवालय। यह ज्ञान भी कोई में नहीं है। बाकी शास्त्र आदि जो हैं वे सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड हैं। सतयुग में सब सदगति में हैं, इसलिए वहां कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं। यहाँ सब गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्योंकि दुर्गति में है। गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सदगति देगा क्या? वह पावन बनाएगा क्या? बाबा पूछते हैं। सोचो बुद्धि से क्या बनाएगा क्या? कुछ भी जानते नहीं हैं। ज्ञान गंगा में हम रोज स्नान करें, मुरली ज्ञान गंगा है, वो आत्मा को पावन बनाती है क्योंकि ज्ञान माना समझ मिलने से हमारे अंदर परिवर्तन आना शुरू होता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो खुद भी नहीं समझते तो दूसरों को भी क्या समझाएंगे। इसलिए बाबा भेजता नहीं है। गाते रहते हैं बाबा आप आएंगे ना तो आपकी श्रीमत पर चल हम देवता बनेंगे। देवताएं तो सत्युग और त्रेता में रहते हैं। यहाँ तो सबसे जास्ती काम विकार में मनुष्य फंसे हुए हैं। काम विकार के बगैर रह ही नहीं सकते हैं। यह विकार है जैसे माई बाप का वर्षा। माना मनुष्य जो अज्ञान नींद में सोए हैं तो उनके लिए जैसे ये विकार ही सब कुछ हो गए। यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा। हाँ, राम का वर्षा है पवित्र जीवन, सुख शांति का गुणवान जीवन, संपन्न और स्वस्थ जीवन, पवित्रता का वर्षा मिलता है। वहां पे विकार की बात नहीं होती है। भक्त लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है। तुम उनको 84 जन्म में दिखाते हो।
अरे भगवान तो निराकार है, देहधारी को भगवान नहीं कहते, उनका नाम है शिव। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तरस भी पड़ता है, रहम दिल है ना। यह कितना अच्छे समझदार बच्चे हैं। भबक्का भी अच्छा है, जिसमें ज्ञान और योग की ताकत है तो वो खींचते हैं, कशिश करते हैं। पढ़े लिखे को सत्कार तो अच्छा मिलता है ना, अनपढ़े को सत्कार नहीं मिलता है। यहाँ तो जानते हो इस समय सब आसुरी संप्रदाय है, कुछ भी समझते नहीं है। शिव और शंकर का अंतर तो बिल्कुल क्लियर है, वह है मूल वतन में, वह है सूक्ष्म वतन में। सब एक जैसे कैसे होंगे। यह तो तमो प्रधान दुनिया है। रावण दुश्मन है, आसुरी संप्रदाय है का जो आप समान बना देते हैं। अब भगवान बाप तुमको आप समान दैवी संप्रदाय बनाते हैं, गुणवान बनाते हैं। सतयुग में रावण होता नहीं, द्वापर कलयुग रावण को जलाते हैं, आधा कल्प। राम राज्य होता है, सतयुग त्रेता आधा कल्प। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, लेकिन वह राम राज्य कैसे स्थापन कर सकते हैं, वह कोई आत्माभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे। भगवान बाप ही संगम पर कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो, यह है उत्तम बनने का युग। भगवान बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं, घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है, हम कितने पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको कितना ऊंचा बनाते हैं। आपकी मत के बगैर हम किसकी मत पर नहीं चलेंगे। ऐसे बाबा से बातें करनी है। अंत को सब कहेंगे बरोबर, ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ईश्वरीय दैवी मत पर चल रही हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा ज्ञान की सुनाते हैं। आधे मध्य अंत का परिचय देते हैं, कैरेक्टर्स को सुधारते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाबा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखते हुए अशरीरी आत्मा हूं ऐसा अभ्यास करना है। स्वयं को आत्मा समझ के आत्मा भाई से बात करनी है। बाबा कहते हैं, सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है, दैवी गुणों से संपन्न बनना है, अपने कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। वरदान है, बीमारी कॉन्शियस की बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुक्त करने वाले सोल कॉन्शियस भव। बाबा समझाते हैं, तन तो सभी के पुराने हैं ही, हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। बीमारी से कभी घबराओ नहीं, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसको बीमारी को विदाई दे दो। खुशी खुशी से अपने सब हिसाब किताबों को चुकता करो। स्लोगन, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। ओम शांति। सम्मान है, मैं गुण मूर्त आत्मा हूँ। मस्तक में आत्मा को देखें और ये संकल्प करें, मैं गुण मूर्त आत्मा हूँ, मैं गुण मूर्त आत्मा हूँ। अब अपने आसपास के सभी संबंधों को, साथियों को भी आत्मा के रूप में सूक्ष्म में महसूस करें, उनको भी ये शुभ संकल्प भेजें। ये बाबा के बच्चे हैं, ये गुण मूर्त आत्मा है,
मेरे सब कार्य में स्नेही और सहयोगी हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।